एक ऐसा सवाल जो छत्तीसगढ़ के हर घर, हर गांव और हर समाज में व्याप्त है। शराब ये बोतल में बंद एक लिक्विड नहीं है, ये एक ऐसी लत है जो हमारे समाज को खोखला कर रही है, परिवारों को बिखेर रही है और शासन की नीतियों पर सवाल उठा रही है। साथ ही साथ बॉलीवुड इंडस्ट्रीज और छत्तीसगढ़ी गानों को भी प्रभावित कर रही है। क्या शराब छत्तीसगढ़ की संस्कृति बन रही है या ये वो जहर है जो हमें धीरे धीरे खत्म कर रही है? आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर शराब किस प्रकार से हमारे घर, परिवार, समाज, शासन और छत्तीसगढ़ी गानों को प्रभावित कर रही है। साथ ही साथ कुछ हम ऐसे फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे, जैसे 2100 करोड़ रुपए का शराब घोटाला और 67 नए शराब दुकानें जो अभी हाल में खोले जा रही है उनके बारे में, 4000 जो स्कूल बंद हो रही है उनके बारे में और 35,000 जो शिक्षक भर्ती होने जा रही है उसको बंद करने जा रही है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करें। छत्तीसगढ़ में युक्तिकरण का मुद्दा जोरों पर है। शिक्षक संघ इसका जमकर विरोध। छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां शराब घोटाले केस में शनिवार सुबह की बड़ी खबर, जहां चाकूबाजी करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। अवैध शराब पकड़ने गई टीम पर हमला हुआ है। छत्तीसगढ़ भारत के उन राज्यों में शुमार है जहां शराब सबसे ज्यादा खपत होती है। एक अनुमान के मुताबिक छत्तीसगढ़ में हर साल 10,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की शराब बिक्री होती है। सोचिए, इस पैसे से गांव में स्कूल, हॉस्पिटल और रोजगार के नए अवसर बन सकते हैं, लेकिन ये पैसा जा कहाँ रहा है? शराब की दुकानों और माफियों के जेब में। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में रात में होने वाली ज्यादातर अपराध मारपीट, चाकूबाजी और सड़क हादसे शराब की वजह से होते हैं। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां चाकूबाजी करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। कई शराब भट्टियों में चाकूबाजी कर चुके हैं। मोआ भट्टी 2022 में शराब के नशे में हुए सड़क हादसे में बहुत से लोग मारे गए। हाल ही में मई 2025 में कबीरधाम जिले में अवैध शराब की पुलिस की कार्रवाई ने सुर्खियां बटोरी। अवैध शराब पकड़ने गई टीम पर हमला हुआ है। पुलिस और आबकारी विभाग की टीम पर हमला हुआ। शराब माफिया के लोगों ने हमला किया है। पुलिस की गाड़ियों में तोड़। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि शराब 200 से अधिक बीमारियों का कारण है, जिनमें लीवर सिरोसिस, हार्ट अटैक और कैंसर। छत्तीसगढ़ में पिछले 10 सालों में लीवर के मरीजों की जो संख्या है वो दुगुनी बढ़ गई है। जहरीली शराब तो और भी खतरनाक है। 2022 में धमतरी में इस नशे के कारण 5 लोग मारे गए और हाल ही में अमृतसर के 21 लोगों की मौत जहरीली शराब के कारण से हुई है। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। खबर है कि जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई है। बस्तर और सरगुजा में जहां महुआ और हांडी पहले त्योहारों का हिस्सा थी, वो आज एक रोजमर्रा की लत बन गई है। बेरोजगारी, गरीबी और सामाजिक दबाव से वहां के लोग नशे की हालत में धुत होते जा रहे हैं और उनकी संस्कृति जो कभी गर्व की पर्व था वो अब नशे की छाया में है। शादी ब्याह जैसे समारोह जो छत्तीसगढ़ की खुशी का प्रतीक है, अब नशे की बदौलत झगड़े में परिवर्तित होते जा रही है। गाँवों में सामाजिक एकता टूट रही है। ये है छत्तीसगढ़ का सामाजिक सच। शराब हमारे समाज को बीमार कर रही है और इसका सबसे ज्यादा असर हमारे घर परिवार को हो रही है। एक मजदूर जो दिन भर मेहनत करता है, अपनी कमाई शराब की भट्टियों में उड़ा देता है। नतीजा, बच्चे भूखे होते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, बच्चों का फीस नहीं दे पाते, मकान का किराया बाकी रहता है, परिवार कर्ज के जाल में फंस गए हैं। 2025 में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बताया कि गांव में 40% से भी अधिक परिवार शराब की वजह से कर्ज में डूबे हुए हैं। शराब के नशे में पति अपनी पत्नी और बच्चों पर हाथ उठाता है। छत्तीसगढ़ में हर साल हजारों घरेलू हिंसाएं दर्ज होती है, जिनमें 70% से अधिक शराब से जुड़े होते हैं। महिलाएं और बच्चे डर से जीते हैं। कई बच्चे स्कूल छोड़कर मजदूरी करने लगते हैं क्योंकि उनका पिता शराब की नशे में डूबा हुआ है। कुछ बच्चे तो खुद नशे की राह पर चल पड़ते हैं। 2025 में एक एनजीओ ने बताया कि 50% टीनेजर्स
नशे की गिरफ्त में है। छत्तीसगढ़ की महिलाएं इस नशे के विरुद्ध डटकर लड़ाई कर रही है। 2017 में धमतरी और रायपुर की महिलाओं ने शराब दुकानों को बंद कराया। मई 2025 में भी महिलाओं ने सोशल मीडिया पर शराब को बंद कराने की एक मुहिम चलाई, लेकिन ये आंदोलन अकेले काफी नहीं है। 2022 में धमतरी में जहरीली शराब ने 5 परिवारों को, उन बच्चों को चेहरे को देखिए जिनके पिता नहीं है अब इस दुनिया में। शराब एक लत नहीं है, ये दुश्मन है एक परिवार। 2017 में सरकार खुद शराब बेचना शुरू किया ताकि अवैध शराब बिक्री पर काबू पाया जाए, लेकिन नतीजा शराब की बिक्री और बढ़ गई और आज छत्तीसगढ़ में 674 शराब दुकानें हैं और मई 2025 में तक 67 दुकानें और खोलने का ऐलान हुआ है। सोशल मीडिया पर लोग इसे शराब से शिक्षित समाज की साजिश बता रहे हैं। 2022-23 में 2100 करोड़ रुपए का शराब घोटाला सामने आया है, जिसमें पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को इसकी पूर्व जानकारी थी, जैसा कि ईडी 3773 पन्नों के चालान में खुलासा हुआ है। ये पैसा स्कूल, हॉस्पिटल और सड़कों के लिए किया जा सकता था, लेकिन ये पैसा माफिया और भ्रष्ट अधिकारियों के जेब में गया। अवैध शराब का कारोबार अब भी फल फूल रहा है। धमतरी 2022 और अमृतसर 2025 की घटनाएं इसका सबूत है। सरकार के दावों के बावजूद भी माफियाओं पर लगाम क्यों नहीं लग पा रहा है? क्योंकि भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हैं। कई नेता शराबबंदी करने का भाषण तो देते हैं, लेकिन उसे लागू करने पर हिचकिचाते हैं। बिहार में शराबबंदी के बाद अवैध शराब की बिक्री बढ़ी, यही खतरा छत्तीसगढ़ में भी आज हो रहा है। आज लोग पूछ रहे हैं सरकार से कि सबसे जरूरी जो चीजें हैं वो शिक्षा है या शराब। सरकार कहती है कि शराब के राजस्व विकास के लिए है, लेकिन जब स्कूलें बंद हो रही है, शराब की नई दुकानें खोल रही है, तो सवाल उठता है कि विकास किसका है, जनता का या माफियों का? अब एक नज़र हम अपने छॉलीवुड इंडस्ट्रीज और छत्तीसगढ़ी गानों पर भी नज़र डाल लेते हैं कि आखिर इन गानों के माध्यम से हमें शराब की जो लत है वो उसे किस प्रकार से इस गानों ने अगुवाई कर रहा है। छत्तीसगढ़ी लोकगीतों में महुआ और हांडी, जो बस्तर और सरगुजा जिले के त्योहारों में महुआ एक उत्सव के रूप में और उनकी प्रतीक थी। महुआ के फूल जैसे गाने इसके प्रतीक थे। ये सांस्कृतिक रिवाज था, न कि एक लत। लेकिन आज छॉलीवुड इंडस्ट्रीज में कुछ गाने ऐसे हैं जो शराब को ज्यादा ग्लैमराइज कर रहे हैं, जिनमें दारू नहीं चढ़ाए, दारू पीहूं, ऐसे बहुत से भी और गाने हैं। जैसे थीम वाले गाने और रोमांटिक गानों में शराब का जिक्र होता है, जिसे इससे मस्ती और स्टाइल का प्रतीक मानते हैं। ऐसे गाने युवाओं को गलत संदेश देते हैं कि शराब पीना कूल है। छॉलीवुड जो 1965 में कही देवे संदेश से शुरू हुई और देश दुनिया तक हमारी संस्कृति को ले जाती रही, लेकिन कुछ छॉलीवुड की फिल्में शराब को हल्के पुल्के के रूप में दिखाती रही, जिसके कारण आज गांव, शहर या समाज के जो भी लोग हैं वो इस दारू के गाने को अपनी पर्सनल लाइफ की तरह जीने लगे हैं, जिसके कारण आज हर गांव, हर परिवार के लोग कहीं ना कहीं किसी भी वजह से दारू के आदी होते जा रहे हैं। लेकिन यहीं पर कुछ ऐसे भी गायक कलाकार हैं जो दारू के बजाय या उनके जो नशा मुक्ति है उनके खिलाफ गाने बना रहे हैं। जैसे दवा नहीं दारू चाहिए जैसे गाने जो है लोगों को प्रेरित करते हैं। और ऐसे गानों को आग्रह है कि जो छॉलीवुड इंडस्ट्रीज और एल्बम के जो गाने हैं उन्हें इस तरह के नशा मुक्ति से रिलेटेड गाने बनाने चाहिए, ताकि समाज में के लोगों को थोड़ा सा सुधरने का मौका मिल जाए। और अब सबसे बड़ा सवाल कि इसका समाधान क्या है। जहां एक ओर 67 नई शराबें दुकान खुल रही हैं, वहीं दूसरी ओर 4000 से अधिक स्कूल बंद होने के कगार पर है और 35,000 से भी अधिक शिक्षक भर्तियों को रोका जा रहा है। तो आप इस संदर्भ में सोच सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ की जो शासन है, जो जनता है, वो किस हद तक इसके बारे में सोचते हैं, वो आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए।
हमें एक नशा मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने के लिए हम सभी को आपस में मिलजुल कर इस नशा मुक्ति के अभियान में भागीदारी करना पड़ेगा, तभी हमें एक नशा मुक्त छत्तीसगढ़ राज्य मिल सकता है। इसके मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देने वाला हूँ, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हम छत्तीसगढ़ को नशा मुक्त बना सकते हैं। स्कूल, कॉलेज और गांवों में नशा मुक्ति अभियान चलाए जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। सामाजिक संगठन और एनजीओ को युवाओं को खेल, शिक्षा और रोजगार के अवसर देने होंगे। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना इसी प्रकार के उदाहरण है। परिवारों को जिस भी सदस्य नशे के आदी हैं उसको नशा मुक्ति केंद्रों में ले जाया जाए। अगर नहीं जा रहा तो उनको सख्ती के साथ भी ले जाया जा सकता है। साथ ही माता पिता को अपने बच्चे के प्रति रोल मॉडल बनना होगा। सरकार को शराब की दुकानें कम करनी होंगी और अवैध शराब बिक्री पर ज्यादा से ज्यादा या कड़ाई से कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। बॉलीवुड के जितने भी कलाकार हैं या उनके गायक कलाकार हैं, उन्हें नशा मुक्ति जैसे गानों पर भी फोकस करना चाहिए, जिससे यहाँ की जो आम जनता है वो नशा के आदी ना होकर नशा के प्रति। कमेंट में बताइए कि आपके गाँव में शराब की समस्या कैसी है, और ये भी बताइए कि क्या शराब दुकानें बंद होनी चाहिए या नहीं, या इसके क्या भी प्रभाव पड़ सकते हैं, वो आप नीचे कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि जो भी लोग को ये वीडियो मिले वो थोड़ा सा जागरूक हो सके।